अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अल्लाह देता उस्मानी हाज़िर खिदमत है। अक्सर लोग जो मुनाज़रात देखना चाहते हैं लेकिन टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि काम काज में हर इंसान मसरूफ़ है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑफिस में जाने वाला है, कोई दुकानों वाले हैं, वो ज़ाहिर है वो नहीं टाइम दे पाते। तो हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हर जो भी मुनाज़रा है मुकम्मल तौर पर आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके, ताकि उसका वो तसलसल भी ना टूटे और आप भी जो सुनना चाहें वो आप तक पहुंचता चला जाए। थोड़े टाइम में आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी। हर इंसान जो है ना वो दोनों चीज़ों का तकाबल कर सकता है, दोनों चीज़ों को वो जान सकता है कि सुन्नत वल जमात का इस पॉइंट पे मौक़िफ़ क्या है और अहले तशी का क्या है। ऐसे तो मसाजिद में जो सुन्नत वल जमात के हमारे उलमा है वो वहाँ बैठे जो मर्जी कह दे, लेकिन वहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। वो जाहिर है कि जब तक मुखालिफ पार्टी जो जिनको वो काफिर कहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे और दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों चीजों को हम अपने ज़हनी सतह से तोलेंगे कि कौन ठीक कह रहा है। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे आके में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चलो, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? मैंने दे दिया जवाब। जो मौजू आप कहेंगे हम उस पर ही बात कर लेंगे। जिस मौजू पे आप कहते हैं, आप जिस चीज पे शिया के कुफर पे बात, ईमान शेखैन के बात, खिलाफत पे बात, अइम्मा की मासूमियत पे बात करनी है वो कर लें। चले, हमने जब ऐलान कर दिया है कि तुम अगर अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, ईमान तो दूर की बात है, इस्लाम साबित करो तो हम अपने मजहब से फिर जाएंगे। ठीक है ना, सबसे जामे यही बात होगी, आप उनका मुसलमान होना साबित कर लेना। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप देख रहे हैं कि सुन्नत वल जमात के आलम का भी जज्बात माशाल्लाह बहुत ही तगड़े हैं। अल्लाह यारी साहब का भी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। इट्स मीन के दोनों जो हैं सुन्नत वल जमात और अहले तशी के दोनों आलम बड़े तगड़े हैं। जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट में भी अगर कोई बॉलर हल्का लगा हो, इतना तगड़ा ना हो, तो बैट्समैन उसे 4-5 छक्के मार दिए तो कोई बड़ा काम नहीं है। दोनों तरफ बैट्समैन भी तगड़ा हो और जो बॉलर है वो भी तगड़ा हो, फिर मैच देखने का मजा आता है। और ये मैंने खुद सारा दोबारा मैंने सुना, 3 दफा सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोग भी जरा इसे सुने समझे, और जो बंदा अपने लिए बेहतर फैसला करना चाहे वो बंदा कर सकता है। ये नहीं है कि आपको जो उलमा कह दें, मौलवी कह दें, जो भी जिस फिरके में पैदा हुए और वही सुन सुन के तो हम बूढ़े हो जाएं और वही अपने बच्चों को डिलीवर कर दें। अगर खुदा ना खास्ता हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गलती हो रही है, तो वो किसने ठीक करानी है? मोटरसाइकिल खराब हो गया तो जाहिर है कारीगर के पास जाते हैं। तो ये कैसे करेंगे? अपने अकायद आपके गलत हो गए वो कैसे आप दुरुस्त कर सकते हैं? वो अल्लाह ने आपको खुद अख्तियार दिए हैं। आप सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप खुद से डिसीजन करेंगे तो वो बेहतर है। अब ये है कि मैं जब गुफ्तगू करूंगा, आप टाइम देखें कि 10-10 मिनट बात करनी है, 5 मिनट करनी है, 20-20 मिनट करनी है, वो बताएं पहले, क्योंकि इस तरह एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे ना, आप कह दो ना मैं आपकी समझूंगा और आवाम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप हुक्म करें कि आप ठीक है, आप नहीं मुझे बताएं, मैं 10 मिनट बात करूं, फिर आपने 10 मिनट। मेरी बात में आपने कोई नहीं बोलना। जब आपकी बारी आएगी आप सारी गलतियां निकालें, कुरान की, हदीस की, लुगत की, नाहव की, सर्फ की, मंतिक की, इस तरह उसूल फिक़ह, तफसीर, हदीस सब की निकालें आप, लेकिन मेरी गुफ्तगू के दरमियान आपने मुझे टोकना नहीं। ठीक, लेकिन आप एक मौजू पे रहना, मौजू चेंज ना करें, ऐसा काम ना करेंगे हमसे टाइम ले लें पर जो मर्जी है दिल में। ना मेरी नहीं, मैं जो भी करूं, मैं अपनी दलील को कहीं ना कहीं से अपनी दलील पे रहूंगा, चाहे मैं जहां मर्जी से खींच के लाऊं बात को। मैं अपनी ईमान शेखैन पर, इस्लाम शेखैन पर ही आऊंगा। मैं तकाबुल भी करूंगा जी। देखिए, मुसल्लमात खसम से आप असल मुनाजरा अगर जानते हैं, असल होती है मुसल्लमात खसम। हमारी सियाह सित्ता है, आपकी सियाह अरबा है। आप हमारी नहीं मानते, हम आपकी नहीं मानते, ठीक है। अब ऐसी चीज पे बात होगी, कुल या अहल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि मुश्तरक पे, कॉमन चीज पे बात होगी। मुसल्लमात खसम इसे मुनाजरा में कहते हैं, ठीक है। उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब कुरान को चूंकि जितने का आप मानते हैं वो हमारे दरमियान मुश्तरक है, तो हम कुरान से ही दलील ला रहे हैं। पहली वो है सूरह लैल, ठीक, सूरह लैल की। चलो, टाइमर मैंने लगा दिया भाई, 18वीं 19वीं 20वीं टाइमर मैंने लगा दिया। बात 10-10 मिनट बात होगी, उसमें जो मर्जी हो, ठीक है ना।
आओ दोस्तों जो भी लोग साहिब अकल हैं वो इंशाल्लाह इस मुनाजरे को अगर मुकम्मल उन्होंने देख लिया तो उनको समझ आ जाएगा, पूरे का पूरा समझ लें, वो ऑपरेशन कर देंगे कि सुन्नत वल जमात के उलमा और अहले तशी जो जो चीज़ें इनमें से झूठ हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। और इंसान को थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए, अपनी ज़ात के लिए आप टाइम देंगे। देखें आप सारा दिन कमाते हैं, ऑफिस जाते हैं या जो भी कारोबार करते हैं, तो उसमें से जो अर्निंग करते हैं कितनी मोहब्बत के साथ उसे सेव करके तो अपने बीवी बच्चों के लिए लेके जाते हैं, पेरेंट्स के लिए लेके जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि पैसे के साथ साथ आप उन्हें दीन भी वो दें कि जो आखिरत में उनके काम आए, चीजें वो उनको डिलीवर करें कि जो उनके आखिरत में काम आए। आप बच्चों के अंदर एक नंबर दीन डाल जाएंगे, उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। आपकी बहुत सारी परेशानियां जो मुख्तलिफ आप घरों में देखते हैं कि जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स की नहीं सुन रहे होते, बीवी जो है वो अपने मियाँ के साथ झगड़ रही है, वो मसला ये होता है कि जो दीन जो है ना कि वो आपने वो कामिल दीन उस तक आपकी रसाई नहीं है। अगर आप सुन भी रहे हैं तो उसको समझ नहीं रहे और डिलीवर नहीं कर रहे। अगर डिलीवर भी कर दिया है तो जिस जहां डिलीवर किया है वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो उस पे अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। इसलिए ये स्टेप 1 ही है कि इस पे हम गौर फिक्र करेंगे। जितना भी ये वीडियोस हैं इंशाल्लाह मैं सामने लाता जाऊंगा। बाकी के काम मेरे दोस्तों कुछ आपके हैं, बाकी अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह सारों के लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा कर सकता है। भले वो सुन्नी हो या शिया, वो अपनी अपनी जगह पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा फरमाएगा और अजर अजीम अता करता है रब ताला। बहुत शुक्रिया दोस्तों।